मूछ लगाकर, सर पर साफा पहनकर, गले में माला और भगवा कपड़े पहनकर आ गए हैं रणबीर के घर पंडित जी करवाने रेवा और रणबीर की शादी। तो क्या वाकई आपने इन पंडित जी को नहीं पहचाना? अरे जरा ध्यान से देखिए, ये पंडित जी कोई और नहीं बल्कि शिवांगी ही है, जो दाढ़ी मूछ लगाकर भेस बदलकर बहरूपिया बन पहुंच गई है रेवा का पर्दाफाश करने के लिए। जी हाँ, दंगल टीवी के सीरियल रंगबाजी दिलों की का ये लास्ट डे शूट है, जहाँ पर हैप्पी एंडिंग होने वाली है। इसीलिए तो पंडित जी बनकर यहाँ पर पहुँच गई हैं शिवांगी, जिन्हें कोई पहचान ही नहीं रहा। असल में रेवा ने सभी घर वालों को बंदूक की नोक पर रखा है और बंदूक की नोक पर ही वो रणबीर से शादी करने वाली है। और ऐसे में होती है घर में एंट्री इस पंडित जी यानी कि शिवांगी की, जो रेवा को खूब सबक सिखाएगी। तो बताइए किसकी शादी है? मेरी। और ये है मेरे होने वाले पति रणबीर। जीती रहो, भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देंगे, अच्छे कर्मों का। जीती रहो, कल्याण हो। शादी तो खुशियों का रिश्ता होता है, और इस लड़के की शक्ल देख के लग रहा है मजबूरी में हो रहा है। मुझे नहीं करनी है शादी, आप जाइए यहाँ से। तो हमें यहाँ बुलाया है क्यों? ये तो हमारे धर्म का अपमान है। एक ब्राह्मण का समय बर्बाद करते शर्म नहीं आई? घोर कलयुग है ये, घोर कलयुग। सॉरी करिए जी, तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शादी आज ही होगी और इसी वक्त होगी। आप ऐसे में आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। खुद पे विश्वास नहीं करती, तुम्हारी शादी आज ही होगी। लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है बेटी। हाँ? कहा ना ये गहरी बातों का समय है, शादी नहीं हो सकती। मेरे को ये बताओ, ये ढोंगी बाबा है या अच्छा बाबा है? ये है ढोंगी बाबा लेकिन ये ढोंग कर रहा अच्छाई को सामने, सच्चाई की जिताने के लिए और अच्छाई के लिए। सच्चाई की जिताने की? सच वो दाढ़ी की वजह से थोड़ा टंग ऑफ स्लिप चुप गया, बाल चुप टंग ऑफ स्लिप हो गया दाढ़ी की वजह से तो हाँ, ढोंगी ही है क्योंकि इसका मकसद है सच्चाई को सामने लाने का और अच्छाई के लिए ही ढोंग कर रहा है। हाँ, पंडित जी आएंगे तो देखेंगे, थोड़ी हेल्प मिलेगी मुझे। और पंडित जी ऐसे आ रहे हैं तो पता नहीं, पंडित जी आग भी मारते हैं मेरे को और मैं घबरा जाता हूँ। ये पंडित जी क्या चाह रहे हैं? पंडित जी कर रहे हैं टिंग 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 टिंग। भाई घर वाले काफी परेशान थे। ऐसे में सेवियर बनकर पहुंच गई है शिवांगी और उसने ऐसा ड्रामा रचा कि रेवा की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। जी हाँ, बड़ी ही चालाकी से शिवांगी अपने साथ रेवा को कमरे में ले गई है कुछ बात करने के लिए। तभी वहाँ पर सभी घर वाले लेकर आ गए हैं डंडा और देखिए लेडीज गैंग कैसे इन गुंडों को सिखा रही है सबक। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है रेवा, जिसने तान दी है शिवांगी की सासू माँ पर बंदूक। लेकिन यहाँ पर शिवांगी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। देखिए कैसे बड़ी ही चालाकी से उसने रेवा की बंदूक छीन ली और अब शिवांगी के निशाने पर रेवा है। तुम्हारे गुंडों में से कोई भी हिला तो गोली चल जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? तुम खुद को बहुत शातिर समझती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आया। ऐसे में शिवांगी अब अपने असली रूप में आ गई है और देखिए कैसे उसने रेवा से सारा सच भी उगलवा लिया। सभी घर वालों को ये पता चल गया है कि रेवा के भेस में ये ईशा है, जो जबरदस्ती रणबीर से शादी करने वाली थी। तुमने रेवा के साथ क्या किया ईशा? हाँ, मैं ही ईशा गुप्ता
और मैं उस रेवा से उतनी नफरत करती थी जितनी मैं तुझसे करती हूँ। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे खत्म कर दिया ताकि मुझे वो सब मिल सके जो मैं चाहती थी, और ठीक उसी तरह मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐन समय पर आ जाती है पुलिस भी, जो रेवा उर्फ ईशा को गिरफ्तार कर ले जा रही है। यानी कि सीरियल की हो गई है हैप्पी एंडिंग, जहां पर शिवांगी रणबीर मिल गए हैं और सारे दुश्मन फना हो गए हैं। लेकिन अपने फैंस को अलविदा कहते हुए देखिए कैसे शिवांगी यानी कि मनिका की आंखों में आंसू आ गए। सिंक नहीं हुआ है अभी। क्योंकि मैं तो इनकी टीम में जा रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ चैनल में घुस रहा हूँ। मैंने इतना पकड़ा है ये कि अभी मेरे को जॉब का ऑफर आ गया है आज से ही। हाँ, चांद मैं- नवाब चांद हाँ भाई, थोड़ा सा हट जाइए पीछे से। अरे यार बेगरत आदमी। अभी सिंक नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। सुबह सुबह एक्चुअली पता चला तो आते ही ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये हमारे साथ सुबह सुबह पता लगा, सुबह की हो भी नहीं पाई। ये हुआ, नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ काफ़ी। हमें पहले से पता हो जाता तो थोड़ा सा शायद सिंक कर लेते हम अंदर, इसलिए सिंक नहीं हो पाया है। एंड ऑनेस्टली मैं ट्रीट ही नहीं कर पा रही हूँ इसको लास्ट डे की तरह। मैं ऐसा ही कर रही हूँ जैसे मेरा रेगुलर होता है, बहुत मस्ती कर रही हूँ, मजाक में ही दिन निकाल रही हूँ अपना। पता नहीं दिन ख़त्म होते होते शायद सिंक हो जाए और लगे कि हाँ अरे तो लास्ट डे है। अभी तक तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अभी तक मैं चाहती हूँ कि दिमाग में यही है कि अगर ख़त्म भी हो रहा है तो जैसी आई थी हंसती खेलती वैसे ही जाऊँ और पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत प्यार कमाया है, इतना अच्छा परिवार कमाया है और सब लोग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर जा रहे हैं हमारे बीच की, अपने फैंस के बीच की, फैंस के इंटरेक्शंस की। तो रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का ऑनेस्टली। यस, रिग्रेट क्यों होगा? आपने अपना 100% दिया है। हम जितने भी शॉट्स किए हैं मैंने और मैडम ने फुल ऑन किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं ली है। कभी ये प्रोडक्शन को नहीं बोला इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की नहीं है। गाड़ी से कूदने का सीन था, मैडम जी ऐसे ही गाड़ी से कूद गई हैं। आप शॉट्स देखो, अगर थोड़ा सा भी आपको अनरियल लगे कोई भी शॉट तो मैं नाम बदल दूंगा आपका। हाँ, किसी भी चीज़ की खुद हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंसेस में किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी और वो आपके प्यार में भी दिखा। आप लोगों ने अपने प्यार में कमी नहीं छोड़ी। बस आगे भी आशा यही है कि जहाँ भी हम जाएं, जिस भी किरदार में आगे काम करें, नई कहानी में जैसे भी रूप में मिले, आप लोग उतना ही प्यार दें हमें, और ज़्यादा प्यार दें और लोग हमसे जुड़ें और लोग हमसे रिलेट कर पाएँ। अगले किरदार में और ज़्यादा प्यार मिले हमें, तो यही आशा है बस। थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि आई थिंक वी डिज़र्व बेटर। ऑब्वियसली हमने जितनी मेहनत की उस हिसाब से, और जाना तो था कभी ना कभी, बट इतनी जल्दी होगा वो नहीं पता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मेरी दाढ़ी मूंछ निकल जाएगी। मैंने तो स्टार्टिंग में भी कहा था कि पहली लड़की है जो रोती हुई भी अच्छी लग रही है। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट पहला इनके लिए यही था कि भाई तुम रोती हुई अच्छी लगती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा रो ऑफ कैमरा भी। सो बात हमारी शायद इसी टॉपिक से स्टार्ट हो गई थी और बहस भी इसी बात पे हुई थी। तो यही बात है, ये रोती हुई अच्छी लगती हैं, इसलिए इनको रोना भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं रोऊंगी पर तब अभी भी मैं बुरी लड़की नहीं के लगेगी। भेष में नहीं हूँ, मैं लड़के के भेष में हूँ। हाँ बेस चाहे जो भी हो, तुम रोती हुई अच्छी ही लगोगी। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि फिर एक बार शिवांगी और रणबीर अलग अलग किरदारों में अपने फैंस का मनोरंजन करने टीवी पर जरूर लौटे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सब के लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।